आखिरकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने माफी मांग ली और वो भी बिना शर्त। लेकिन सवाल ये है कि अब क्यों, जब फिल्म का खेल खत्म हो गया, फिल्म थिएटर से हट चुकी है, कमाई घटकर चंद रुपयों में सिमट चुकी है, ऐसे में माफी का क्या औचित्य रह जाता है। कोई हैरानी नहीं कि लोग फिर से इनको अवसरवादी कह रहे हैं। ये अवसरवादिता नहीं तो और क्या है। आप अपने और समय के हिसाब से बातें करते हैं। आपने इस फिल्म के शुरुआती पड़ाव से लेकर अभी तक लोगों की भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया है, उनकी बातों और जज्बातों का मजाक उड़ाया है। आपको याद होगा जब फिल्म का टीजर रिलीज होते ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया था, तब डायरेक्टर ओम राउत के साथ यही मनोज मुंतशिर हर टीवी चैनल पर जा जाके अपनी सफाई पेश कर रहे थे। वहां भी पहले इन लोगों ने हर ऑब्जेक्शन को हवा में उड़ाने की कोशिश की, खुद को हर तरह से सही ठहराने के लिए तर्कों के साथ तमाम कुतर्क भी दे डाले। यह समझना कठिन था कि मनोज शुक्ला जो फिल्मों से बतौर डायलॉग राइटर जुड़े थे, वो फिल्मों के तकनीकी पहलुओं पर सफाई क्यों दे रहे थे। हनुमान जी को चमड़ा पहनाया गया और रावण की दाढ़ी क्यों रखी गई, ऐसे मुद्दों से भला उन्हें क्या लेना देना था। लेकिन मनोज इन सबसे बेफिक्र सफाई देने में जुटे रहे, जैसे फिल्म के सर्वे सर्वा यही हों। ध्यान देने की बात यह भी है कि तब तक फिल्म के डायलॉग को लेकर कोई भी विवाद नहीं था। ऐसे में फिल्म के बचाव में एक संवाद लेखक का उतरना गले नहीं उतरता। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो मेकर्स ने फिल्म में बदलाव की बात भी कही और फिल्म की रिलीज डेट खिसक कर 16 जून कर दी गई। पिछले महीने 16 जून को जब फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद बवाल मच गया। फिल्म के सस्ते निम्न स्तरीय संवादों को लेकर मनोज मुंतशिर बुरी तरह ट्रोल होने लगे। एक बार फिर मनोज न्यूज चैनलों के चक्कर काटने लगे। पहले तो उन्होंने दर्शकों की सारी आपत्तियों को सिरे से दरकिनार कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने पहले की बातों से ही पलट गए। जहाँ वो पहले कहते थे कि फिल्म आदि पुरुष पूरी तरह से रामायण पर आधारित है, ये वही रामायण है जो लोग बचपन से देखते आए हैं, सब कुछ वैसे का वैसा ही, हमने कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं की है। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। वहीं बाद में वो कहते सुने गए कि फिल्म आदि पुरुष केवल रामायण से प्रेरित है, हमने अलग तरह की और आज के हिसाब से रामायण बनाने की कोशिश की है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। उन्होंने अपने बचाव में तमाम तर्क रखे, लेकिन ऐसा करके वो अपने ही बुने जाल में फंसते गए। कभी वो दर्शकों को ही गलत ठहराते तो कभी खुद को गलत साबित करने की चुनौती भी दे डालते। यहाँ तक कि इस कोशिश में उन्होंने भगवान हनुमान को भगवान मानने से ही इनकार कर दिया। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। वो इस कदर आत्ममुग्ध थे कि फिल्म के विवादित संवादों को छोड़ बाकी के संवादों के लिए अपनी तारीफ न होने से ही निराश हो गए। बोले, अगर 4-5 लाइनों के लिए मेरी आलोचना हो रही है तो बाकी के संवादों के लिए तारीफ क्यों नहीं हो रही। अरे मुंतशिर साहब, जब आपने अच्छा काम किया तो लोगों ने खुले दिल से आपको सराहा, इनको तमाम अवार्ड्स भी मिले। हाँ, ये और बात है कि जब केसरी के तेरी मिट्टी सॉन्ग में अवार्ड नहीं मिला तो ये नाराज हो गए। नाराज भी इस कदर कि बोले अब मरते दम तक किसी भी अवार्ड शो को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन वही मनोज अपने वादे से मुकरते हुए नेशनल फिल्म अवार्ड शो में पहुंच गए, जहां उन्हें फिल्म साइना के गाने परिंदा के लिए अवार्ड मिलना था। इतना ही नहीं, मनोज इस बात का भी जवाब नहीं दे सके कि टीजर में जिन बातों को लेकर विवाद हुआ था उनको बदलने की बात खुद मेकर्स ने कही थी, लेकिन फिल्म में सारी की सारी चीजें जस की तस मौजूद थीं। चाहे वो दाढ़ी वाला रावण हो, रावण का वाहन हो। एक न्यूज एंकर ने जब उनसे पूछा कि आखिर ये कहाँ लिखा है कि लक्ष्मण का इलाज विभीषण की पत्नी ने किया था, इस पर उन्होंने फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर से बात करने को कहा। भाई मनोज, फिर आप हनुमान जी के चमड़े जैसे लगने वाले वस्त्रों पर सफाई क्यों दे रहे थे? तब आपने फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात करने को क्यों नहीं कहा? हिंदुस्तान के फिल्मी इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म के संवाद लेखक को इतनी फुटेज मिली हो। सच्चाई यही है कि शुरू भी इन्होंने ही किया और खत्म भी इन्होंने। आप गौर कीजिए कि जब फिल्म के रिलीज होने के बाद ही फिल्म की छीछा लेदर होने लगी तो फिल्म के डायरेक्टर को छोड़कर कोई आगे नहीं आया। 100 करोड़ से ज्यादा की फीस लेकर श्री राम बनने वाले प्रभास चुप रहे, मुगलिया दाढ़ी वाले रावण बने सैफ अली खान चुप रहे, माता सीता बनी कृति सेनन चुप रही। उन्होंने अपना काम किया और चुपचाप निकल गए। डायरेक्टर ओम राउत ने कुछ समय तक तो मोर्चा संभाला, लेकिन विरोध की तेज आंधी में जल्द ही उड़ गए। लेकिन मनोज मुंतशिर साहब डटे रहे, पहले दिन से लेकर आज तक डटे ही हैं।
आखिर वो बार बार कुतर्क करके साबित क्या करना चाहते थे? जानते वो भी अच्छे से होंगे कि उन्होंने क्या कर दिया है, लेकिन रायता तो फैल चुका था। कहीं फिल्म मेकर इनके कंधों पर बंदूक रख के तो नहीं चला रहे थे, क्योंकि फिल्म के डायलॉग फिल्म की थीम के हिसाब से ही लिखे गए होंगे। उनके लिए फिल्म से जुड़े तमाम लोगों के बीच तमाम मीटिंग्स हुई होंगी, तभी शुक्ला जी ऐसे घटिया डायलॉग लिखे होंगे। लेकिन जब हवाएं खिलाफ हुई तो इन लोगों ने सारी तोहमत शुक्ला जी पर मढ़ दी। बेचारे मनोज जी तब तक फिल्म का बचाव करते रहे जब तक फिल्म थिएटर से हट नहीं गई। जब उन्हें लगा कि अब जो कमाई होनी थी वो होली, तब उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। मुंतशिर साहब, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत देर कर दी? आपको अपनी गलती का एहसास होने में 23 दिन लग गए, और फिर जिस बजरंग बली को आपने भगवान मानने से ही इनकार कर दिया, अब उन्हीं की कृपा भी चाहते हैं। खैर, हिंदू धर्म माफ करना सिखाता है, इनको भी माफी मिल ही जाएगी। लेकिन इनको याद रखना होगा कि भविष्य में इनकी कलम चले तो जरूर, लेकिन किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और सम्मान को नए आयाम देने के लिए। इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।